नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि 1 जनवरी 2021 से कौन कौन सा नियम लागू होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 से बहुत नियम यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फास्टैग के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों हम आप लोगों को ये भी क्लियर करने वाले हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर हमें जो फी देने का यहाँ जो चर्चा चल रहा है वो क्या रियल है या फिर फेक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आप हमेशा ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो ज्यादा यहाँ पे न्यूज फैला है दोस्तों ये है कि गूगल पे और फोन पे में अब अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फीस देना होगा। अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी सुनने में आया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप फोन पे और गूगल पे से करते हैं तो आपको वहां पे फीस देना होगा, ऐसा अनाउंसमेंट कहीं पे ऑफिशियली नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 30% का कैपिंग अब फोन पे, गूगल पे, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस कराती है, उसके लिए 30% का कैपिंग दिया गया है। ये कैपिंग क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया में 100 आदमी है, ठीक है, और 100 में से 50% जो है वो गूगल पे यूज कर रहा है, 30% फोन पे यूज कर रहा है, और जो बचा हुआ 20% है वो जैसे कि अमेजन पे हो गया, उसके बाद पेटीएम हो गया, उसके बाद जो भीम एप्लीकेशन है वो हो, ऐसे ही जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बचे खुचे उसका यूज करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गूगल पे अकेले 50% शेयर उसका है। तो वही वहां पे कैपिंग दिया गया है कि जितने सारे इंडिया में ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 30% मैक्सिमम आप करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि मान लेते हैं गूगल पे, अब जो है वो गूगल पे का जो था दोस्तों वो था कि 50% अप्रॉक्स अकेले गूगल पे से ट्रांजैक्शन हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया है एनपीसीआई द्वारा कि अब से ये 30% का कैपिंग अब लागू होने जा रहा है। तो 30% कैपिंग का यही मतलब है दोस्तों कि अब से सबको 30% का ही मैक्सिमम आप ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, क्योंकि किसी एक का यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि हम गूगल पे ही पूरा 100% पूरा जो इंडिया है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करेगा सिर्फ गूगल पे और फोन पे ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सरकार का मानना है, इसलिए उन्होंने इस नियम को लागू किया है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड से आप यहां पे ट्रांजैक्शन करते थे दोस्तों, उसमें आपको लिमिट दिया गया था ओनली 2000 का। अगर आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, अगर कॉन्टैक्टलेस का यानी कि आपको पिन एंटर नहीं करना है, सिर्फ आप वहां पे ले जाएंगे तो आपका मशीन के पास ले जाएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है, बिना पिन के। तो यहाँ पे इसका लिमिट जो था दोस्तों वो 2000 में था, और अभी 1 जनवरी 2021 से इसका जो रूल चेंज कर दिया गया है और इसमें लिमिट थोड़ा बढ़ा के 2000 से बढ़ा के 5000 तक का इसका लिमिट कर दिया गया। अब आप बिना पिन एंटर किए 5000 तक का ट्रांजैक्शन अपने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है आरटीजीएस को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आरटीजीएस का इस्तेमाल किया होगा, इन टाइप के ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल आपने किया होगा, तो आपको पता होगा कि इसमें एक कैपिंग था। यानी कि कैपिंग ये था कि इसमें अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको टाइम पीरियड में करना होगा, यानी कि सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको ट्रांजैक्शन कर देना है, नहीं तो वो पेंडिंग हो जाएगा अगले दिन के लिए। मान लेते हैं अभी 2 बजे है रात के, और अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है आरटीजीएस के थ्रू तो 2 बजे वो रियल टाइम में नहीं होगा, सुबह जब 7 बजेगा तो आपका ट्रांजैक्शन वहां पे किया जाएगा, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन आज करना है और आपका पैसा कल जाएगा। तो इसीलिए इसको पहले ये कैपिंग था, अब ये कैपिंग यहां से हटा दिया गया, अब 24/7 इसका कैपिंग कर दिया गया। यानी कि रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी, मतलब दिन में अगर आपके माइंड में कभी भी आता है कि हमें आरटीजीएस का इस्तेमाल करना है और इसके थ्रू हमें ट्रांजैक्शन करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगला अपडेट है दोस्तों फास्टैग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फास्टैग मैंडेटरी नहीं था सभी टोल प्लाजाज पे, लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये फास्टैग होना आपके गाड़ी में या आपके 4 व्हीलर में ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, यानी कि मैंडेटरी हो गया है। अगर आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं है दोस्तों तो आपको वहां पे फाइन देना पड़ सकता है, और जो भी आपका वहां पे पैसा लगेगा उसका डबल आपको देना पड़ेगा अगर आपके गाड़ी में, अगर आपके 4 व्हीलर में, अगर आपके व्हीकल में फास्टैग नहीं लगा हुआ है। तो अगला अपडेट है दोस्तों पॉजिटिव पे को लेके।
दोस्तों आपने पॉजिटिव पे का नाम एक बार ना एक बार जरूर सुना होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे का सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप किसी को चेक द्वारा पेमेंट करते हैं और उसका जो अमाउंट होगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो 50,000 से ज्यादा होगा, तब आपको डबल वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी कि पहले क्या होता था, अगर आपको 1 लाख किसी को ट्रांजैक्शन करना है, 1 लाख किसी को चेक देना है, तो आप क्या करते थे, सिंपली उनका डिटेल देके आप उनको दे देते थे, वो जाके विड्रॉ करा लेते थे। लेकिन अब से आपको जो भी आपका बैंक है उसका जो भी एप्लीकेशन है वहां पे जाके पॉजिटिव पे का जो सर्विस होगा उसमें आपको उसका डिटेल भी देना होगा, अगर वो ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा का है तो। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का इस्तेमाल किया होगा पहले, तो आपको पॉजिटिव पे के बारे में पहले से पता होगा। लेकिन अब से ये सभी बैंकों द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, ये नियम बन गया है कि अब से पॉजिटिव पे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्रॉडर्स करवाते थे और उनका फायदा भी वो लेते थे। तो वहां पे पॉजिटिव पे का इस्तेमाल करने से ये होगा कि अगर मान लेते हैं आपने मुझे 50,000 का चेक दिया, तो मैं डायरेक्ट जाके बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। जो आपने अपने मोबाइल में, जो आपने बैंकिंग सर्विस का जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जो आपने डिटेल फिल किया है, अकाउंट नंबर या फिर डिटेल्स, नाम वगैरह, वो मैं जाके वहां पे प्रोवाइड करूंगा, तभी वो ट्रांजैक्शन वहां पे सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव पे का यहाँ पे सर्विस लॉन्च कर दिया गया है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था आप सभी लोगों को बताने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज आपको हमेशा मिलता रहे।